अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान अशरफ विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज बात करने वाले हैं कि कौन से पाकिस्तान में जो एजेंसी है जो कोर्स करवाती है, कौन सी कंपनी उसके कोर्स सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो उसका कंटेंट जो है वो ज़्यादा सही है। क्योंकि ऑनेस्टली एक डिबेट है कंटिन्यूसली वो इस बात के ऊपर कि एक्सट्रीम कॉमर्स का जो कोर्स है, जो कंटेंट है वो ज़्यादा अपडेटेड है, ज़्यादा जो क्वालिटी है उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है और ज़्यादा डिटेल के अंदर है और एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उन्होंने उसमें चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। और दूसरी साइड पे जो डिबेट नज़र आती है वो ये होता है कि इनेबलर्स का, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अपडेटेड है, ये वो सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूसली उसके ऊपर बात हो रही होती है। तो वो लोग जो बिल्कुल बिगनर हैं, वो लोग जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया एज अ फ्रीलांसर और अ सेलर, तो वो कंफ्यूज हैं कि हम किस साइड पे जाएं। ये डिबेट अब ख़त्म हो गई कि फ्री और पेड वाली, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर मैंने ये चीज़ डिस्कस की है। अभी इस वीडियो के अंदर हम बस ये देखने चाह रहे हैं कि दोनों साइड पे किसका ज़्यादा अच्छा कंटेंट है या कौन सा हमें करना चाहिए। एक्सट्रीम कॉमर्स की एक्सेस मेरे एक जानने वाले के पास थी और तो मैंने उसके कोर्सेज को गो थ्रू किया, स्पेशली अमेजोन से रिलेटेड। बाकी किसी कोर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा और सेम मैंने इनेबलर्स के साथ भी किया है, और ताकि एक मैं चेक कर सकूं कि कौन सा कंटेंट जो है वो ज़्यादा सही है, किस में क्या चीज़ जो है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट है, बेटर है और दूसरा नहीं है। पहली चीज़, जहाँ तक एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने देखा कि कंटेंट उनका जो है लेंथी कंटेंट है। एक चीज़ को बहुत बार जो है रिपीट किया गया है, 1.5 घंटा 2 घंटे की वीडियोस में जस्ट Q&As किया गया और उस Q&A के अंदर क्वेश्चंस को जो है वो बेसिकली रिपीट के ऊपर रखा गया, जो कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, आप एग्जॉस्ट कर जाते हो। सो एक जो चीज़ मुझे लगती है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये एक जो उन्होंने जो है वो चीज़ की है वो नहीं सही है। फिर सनी अली बेसिकली उसके अंदर आके बहुत सारे लंबे लंबे जो इंडक्शन जो वो लेक्चर्स जो है वो दे रहे हैं, जिसका मतलब मुझे नहीं लगता कि हर बंदे को उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो एक बंदा अमेजोन से रिलेटेड बात करने आया ना, तो उसको वही चाहिए, उसको बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया कहाँ पे क्या कर रही है। तो मेरे ख्याल में एक वो एक्स्ट्रा इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, Q&As लेंदी वो आपको बोर करते हैं, आप एग्जॉस्ट कर जाते हैं और आप जल्दी गिव अप करना चाहते हैं। और मेरा अकेले का ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बाद में कहा कि हमें एक्सट्रीम कॉमर्स का कंटेंट बोरिंग लगता है, बहुत लेंदी है और रेपिटेशन है बहुत ज़्यादा। तो एक जो मुझे इसमें पॉइंट लगता है। दूसरा, उनका कंटेंट जो कि मिक्स जो लोगों ने डिफरेंट लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसमें अपना कंटेंट ऐड किया है। डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, अगर PPC के लिए कोई और है, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए कोई और है, लिस्टिंग राइटिंग या लॉन्चिंग के लिए कोई और है, और अगर इसके ऊपर लॉन्च करना है, क्या नाम है, फ्रीलांसिंग साइट्स वगैरह की डिस्कशन के लिए कोई और है, विच इज़ अ गुड पार्ट। क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के साथ जब ऑन टेबल होते हैं तो वो एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे पाते हैं, विच इज़ गुड आई वुड से। बाकी जो है बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट भी नहीं है उनका। जो पुराना कंटेंट 2018 के अंदर अपलोड किया गया था या 19 के अंदर, वही कंटेंट है, उसके बाद कोई नया कंटेंट उन्होंने अपडेट नहीं किया है। अगर मैं फ्री एक्सेस वाले कोर्स की बात करूँगा, पेड जो $180 में, मेरे ख्याल में $150 में आता है, वो भी आलमोस्ट सेम है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनेबलर्स की। इनेबलर्स की एक अच्छी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा लगती है वो ये कि शॉर्ट वीडियोस हैं, जिसकी मतलब ये है कि आप बोर नहीं होते, आप आसानी से छोटी छोटी वीडियोस को देख पाते हो। कंटेंट में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, जो एक मुझे लगता है कि होना भी यही चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अमेजोन के प्रोसेसेस को आप बदल नहीं सकते, उसकी टर्म्स को आप बदल नहीं सकते। सो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। ये अप्रोचेस जो लेंथी और शॉर्ट वीडियोस की है वो डिफरेंस है। यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रेनर्स का, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट ट्रेनर्स हैं तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड किए गए हैं। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा लेक्चर्स वगैरह वो उनके पूरे पोर्टल पे पड़े हुए हैं जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो आप स्किप कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है इशू। तो बाकी अपडेट कंटेंट वो करते रहते हैं, उससे रिलेटेड नई इश्यूज़ जो भी चीज़ें होती हैं उनकी कम्युनिटी भी हेल्प करती है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है अगर इनेबलर्स की साइड पे, बाकी मैंने ये भी देखा है कि लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि इनेबलर्स की जिनको फ्री एक्सेस मिलती है उनको सपोर्ट नहीं किया जाता प्रॉपर, जैसे एक क्योंकि पेड वाले में आपको सपोर्ट हासिल है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो इनमें आप देखें, अगर आप लेंथी वीडियोस देखने वाले हैं तो आप ज़रूर वो एक्सट्रीम कॉमर्स की साइड पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि इनेबलर्स की आप साइड पे जाएँ। ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। इनका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, ताकि अगर आपने दोनों नहीं टेस्ट किए, जिनका आपको नहीं पता, तो पता चल जाएगा। और इसके अलावा फ्री में अवेलेबिलिटी है, वो इसमें सच कोई रोला नहीं है, मतलब बड़ा आसान सा ही काम है, इतना इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कौन सा बेस्ट है, इसलिए लोग डबल कोर्सेज कर रहे होते हैं टू क्रॉस चेक के इंफॉर्मेशन में इशू ना आए।
तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इनेबलर्स ने भी और एक्सट्रीम कॉमर्स ने भी कुछ ऐसी टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जो मार्केट में थी नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से लोग वो डिपेंडेंट हो गए उस ट्रेनिंग के ऊपर, और वो उसको क्रॉस चेक करने में भी उनको मसला होता है। आप कहते हो जी ट्राई-एंगल रिव्यू, अब ऐसी टर्म है मार्केट में, उसका जिक्र नहीं है कहीं पे, आपने खुद से बनाई है। इसी तरह से एक्सप्रेस लॉन्च है, रैपिड लॉन्च है, बैम्बू लॉन्च है, आपने ऐसी जो टर्म्स रखी मार्केट के अंदर जो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करे। मैं स्टार्ट में ये कहा करता था कि चीज़ें बहुत आसान है, यहाँ कॉम्प्लिकेट इसलिए की जाती हैं जस्ट टू सेल योर कोर्सेज, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, चीज़ें बहुत आसान होंगी तो पैसे किस चीज़ के मांगेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। ये इसी तरह से है कि ऊबर को थोड़ा इधर उधर घुमाया जाता है, सो दैट्स और रिक्शे को थोड़ा इधर उधर घुमाया जाता है ताकि ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा सके। सो दैट्स हाउ इट इज़। और आई होप अब आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी साइड आप जाना चाहते हैं। यू कैन पिक अकॉर्डिंगली। और यप, hope it helps, and if it does, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you so much and Allah Hafiz.